चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 जो है वंशागतिकी के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है मेंडलिज्म नियम है ना, लॉ ऑफ मेंडल, तो हम लोग जो है यहाँ पर मेंडल के वंशागतिकी के नियम जो पढ़ रहे हैं। और उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं, यानी कि फर्स्ट नियम क्या है उनका, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम लोग जो है पिछले वीडियो में चर्चा की है। और आज हम लोग मेंडल के वंशागतिकी के नियम का आगे जो है दूसरा पॉइंट है पृथक्करण या वियोजन सिद्धांत। तो पृथक्करण या वियोजन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज समझेंगे। तो यहाँ पर जो है इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है सेग्रीगेट करना। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है सेग्रीगेशन मतलब क्या करना, सेग्रीगेट करना। ठीक है, उनको क्या करना, अलग करना, पृथक्करण करना, मतलब अलग अलग डिवाइड कर देना। नाम से स्पष्ट हो रहा है। और जो है मैंने फर्स्ट नियम बताया पृथक्करण का नियम, ये सेकंड है। लेकिन मैंने फर्स्ट नियम जो बताया था और सेकंड नियम, ये दोनों लॉ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, दोनों आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम या वियोजन का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर पृथक्करण का नियम से नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इस नियम के अनुसार देखें तो दो विपरीत लक्षण, कौन कौन से दो विपरीत लक्षण, एक यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। मतलब ये जो कैपिटल टी है जो क्या कहलाता है, लंबे पौधे के लिए, क्या है, लंबा तने के लिए। जो उनकी मटर का जो प्लांट लिए हैं, वो मटर का जो प्लांट है, मैंने 7 विपरीत लक्षण के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग को वो याद करना ही है। उसके बाद आप लोग कैपिटल टी देखो, कैपिटल टी क्या है और स्मॉल टी, ये जो है लंबे तने के लिए, ये बौने तने के लिए। ठीक है, लंबे और बौने, यानी कि दो विपरीत लक्षण लिए हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो विपरीत लक्षण यहाँ पर लिए गए हैं। और उनके जनकों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। मतलब उनके जनक मतलब क्या है, फादर, पेरेंटल। यहाँ पर लिखो देखो, दो जनक लिए हैं, एक फीमेल और एक मेल। दो जनकों के बीच हम लोग क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग क्रॉसिंग ओवर किए हैं, यहाँ पर संकरण किए हैं। और संकरण के माध्यम से हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उनके मध्य हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो पहली पीढ़ी में प्रभाविता यानी कि अप्रभावित लक्षण जो है, अप्रभावित लक्षण और प्रभावित लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव, दो चीजें मैंने बताया। ये देखो 1:1 और 3:1, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। ठीक है, तो अप्रभाविता के नियम में देखें, रिसेसिव के टाइम में देखें तो रिसेसिव कौन है, फीमेल है, जो क्या करती है, अप्रभाविता का नियम शो करती है ना। फीमेल पेरेंटल में यहाँ पर 1.1, मतलब यहाँ पर देख सकते हुए 1:1 के रेशियो में फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये क्या है, F1 पीढ़ी, मतलब यहाँ पर देख सकते हो अप्रभाविता का नियम। और 3:1 मतलब 3:1 की रेशियो जो आ रही है, ये जो होती है डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करती है। आगे मैं समझाता हूँ इसके बारे में। तो दोनों में क्रॉस किए है ना। तो पहली पीढ़ी में अप्रभाविता यानी कि F1 पीढ़ी में छुप जाते हैं, परंतु अगली पीढ़ी F2 पीढ़ी अगला होकर स्वयं अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर देखें अप्रभावी लक्षणों का F2 पीढ़ी में, अप्रभावी मतलब रेसेसिव डोमिनेंट। ठीक है, हम लोग दो टाइप से उनके कैरेक्टर शो किए हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो यहाँ पर अप्रभावी लक्षणों का F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से पुनः अभिव्यक्त हो जाने की क्रिया को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण में आप लोग देखिएगा कि लंबा तना हम लोग कैपिटल टी लिए हैं, और स्मॉल तना जो होता है जिसे बौना तना कहा जाता है, वो जो है स्मॉल टी है वाला, जो पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं उनके बीच जो है सेल्फिंग के फलस्वरूप जो है F2 पीढ़ी 3:1 अनुपात में लंबे तथा
नोट यानी दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो है फीमेल पेरेंटल और मेल पेरेंटल, मतलब यहाँ पर दो जनक लिए गए हैं, एक होती है फीमेल एक होती है मेल, मतलब एक होती है अप्रभावी लक्षण में F1 पीढ़ी में, एक होती है प्रभावी लक्षण जो F2 पीढ़ी के अंतर्गत आती है। ये पृथक्करण हो जाती है, क्या होती है पृथक्करण। F2 यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल T क्या शो कर रही है, लंबा, यहाँ पर लिख सकते टेल लिखा हो ना, टेल यहाँ पर कैपिटल T टेल है, और जो है यहाँ पर T जो है स्मॉल t को मैंने राउंड से दिखाया है ना, राउंड से दिखाया मतलब स्मॉल t है यहाँ पे, और स्मॉल t मतलब शॉर्ट है, बौना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है, जब इनकी हम लोग क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो एक जो है कैपिटल T एक जो है स्मॉल t में आ जाएंगी। तो एक हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखो कितने हैं, एक है कैपिटल T की, दो है, एक है सिर्फ, तो हम लोग बोल सकते हैं 1। स्मॉल t कितने आया, एक ही है, तो यहाँ पर 1, तो 1:1 के फॉर्म में आया, मतलब क्या है F1 पीढ़ी। कौन सा, F1 पीढ़ी, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अब हम लोग मेल की तुलना करें तो यहाँ पर भी एक जो है कैपिटल और एक स्मॉल t आ रही है, यहाँ पर भी है, लेकिन इनकी जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब क्या आती है, क्रॉसिंग ओवर कैसे करेंगे, दोनों का जो है हम लोग कैपिटल T को ले लिए, क्या किए, दोनों का एक फीमेल और मेल का कैपिटल T को लिए, यहाँ पर कैपिटल T दिख रहा है, और स्मॉल t और कैपिटल T दोनों को हम लोग एक कॉलम में लिए। जब हम इनकी क्रॉसिंग ओवर किए, क्या किए, क्रॉसिंग ओवर किए, संकरण किए, तब हम लोग देखें इसका कैपिटल T लिए और यहाँ से स्मॉल t लिए। ठीक है, अब जो है स्मॉल t को रखिए, तो यहाँ पर देखो 3:1 आया, क्यों आया ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कैपिटल T कितना हुआ, एक। अब देखो यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t कितना हुआ, एक और एक, दो हो गया। अब स्मॉल t 3 हो गया, तो 3 आया, 1 2 3 आया ना। अब यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एक है, तो यहाँ पर एक 3:1, तो ये कौन सी पीढ़ी में ट्रांसफर पृथक्करण हुआ, F2 पीढ़ी में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो है इनके जो है 3:1 की रेशियो में F2 पीढ़ी, और यहाँ पे देख सकते हैं फिनोटाइप क्या आया, 3:1 फिनोटाइप आया। इसको आप लोग को पूछ सकते हैं कि 3:1 का आपको संकरण करना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है 3:1 जो है कौन से लॉ में आता है, तो आप लोग को याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 के फॉर्म में आता है जब हम संकरण करते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दो जीन्स की वंशागतिकी, है ना, द्विसंकर देखेंगे, द्विसंकरण उसमें क्या होती है।